नमस्कार फ्रेंड, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक। तो फर्स्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन विदेशी विनिमय बाजार। तो हमें बताना है कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ ऐसे बाजार से है जहाँ एक मुद्रा दूसरी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है। मतलब एक मुद्रा और दूसरी मुद्रा में क्या होता है, बदली जाती है। कहने का मतलब है अगर हमें विदेश की कोई मुद्रा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मुद्रा को दे के उनकी मुद्रा लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, विदेशी विनिमय बाजार। अर्थात बदली जाती है या क्रय की जाती है, मतलब बदलते भी हैं हम उसको या फिर क्रय करते हैं, खरीद लेते हैं उसकी मुद्रा। ठीक है, तो उससे होता है। इसे फॉरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या होता है, फॉरेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। विदेशी विनिमय बाजार दो तरह के होते हैं। तो इसमें दो तरह के बाजार होते हैं। पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार, दूसरा होता है राष्ट्रीय घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार। तो देखते हैं इन दोनों में क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशियों की मुद्रा जरूरतों की पूर्ति की जाती है। मतलब विदेशियों की मुद्रा को खरीदते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसमें इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या करते हैं, हम विदेशियों की मुद्रा को खरीदते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जबकि राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में देश के निवासियों की विदेशी मुद्रा की ज़रूरत की पूर्ति करना है। इसमें हम अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों के लिए पूरा करते हैं। अधिकतर विदेशी मुद्रा का लेन देन यूरो एवं यूएस डॉलर में किया जाता है। तो ज़्यादातर जो मुद्रा की जाती है, एक्सचेंज की जाती है, वो किस में होती है, यूरो हो गया या फिर यूएस डॉलर हो गया या फिर डॉलर हो गया। तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं, मुद्रा का एक्सचेंज करते हैं, मतलब मुद्रा को लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या है। साधारण शब्दों में कहें, विदेशी विनिमय एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें हम एक मुद्रा को खरीदते हैं या बेचते हैं किसी दूसरी मुद्रा के साथ एक दिए हुए समय पर। उदाहरण, यदि भारत को अमेरिका की मुद्रा चाहिए तो अमेरिका की मुद्रा $1 बराबर होती है लगभग 74 रुपये। तो लगभग इतने रुपए के आसपास होती है एक मुद्रा। अगर मान लो अगर इंडिया को विदेशी मुद्रा, अगर इंडिया को अमेरिका का $1 चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अमेरिका को 74 रुपीज़ देने होंगे, तब जाके वो हमें $1 देगा। तो इस तरीके से काम होता है इसमें। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यदि भारत को $1 चाहिए तो भारत को अमेरिका, वही बात जो अभी मैंने बताई है वही इसमें बोला गया कि अगर आपको $1 चाहिए तो 74 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अमेरिका की मुद्रा को खरीद सकते हो। तो उसी की बात करी जा रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। विदेशी लेन देन के प्रकार बता रहा है कि विदेशी लेन देन के क्या प्रकार होते हैं। तो देखते हैं इसमें विदेशी लेन देन के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक लेन देन, तो इसमें सबसे पहला है व्यापारिक लेन देन। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। व्यापार लेन देन को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति किसी बैंक के साथ मिलकर किसी लेन देन को करता है। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति बैंक के साथ मिलकर लेन देन को करता है। ग्राहक किसी मुद्रा को क्रय विक्रय की इच्छा व्यक्त करता है, दो वजह से करता है। कोई लेन देन पूरा करना, विनिमय दरों में भारी बदलाव की संभावना में लाभ अर्जित करना। मतलब अगर वो लाभ ज़्यादा कमाना चाहता हो तो उस केस में भी वो क्या करेगा, इस मुद्रा का यूज़ करेगा। तो इसमें इसी बात पे जिक्र किया गया है। तो आगे देखते हैं इसमें और भी क्या है। अंतर बैंक लेन देन, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो बैंक मिलकर मुद्रा की अदला बदली करती हैं। तो इसमें क्या होता है, दो बैंक का लेन देन होता है। इसमें एक बड़ी मात्रा में बैंक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को खरीदती और बेचती है। बैंक मुद्रा को जमा के तौर पर रखती है और कभी कभी विदेशी मुद्रा को उधार पर भी देती है। तो ये काम करती है अंतर बैंक लेन देन में। तो आगे देखते हैं इसमें हाजिर लेन देन। तो इसकी मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको एक बार देख सकते हो उस वीडियो को, उसमें क्या है। तो चलिए हम इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार के लेन देन में अनुबंध का समाधान बहुत ही जल्दी किया जाता है। अर्थात इस प्रकार के लेन देन में विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के अनुबंध का जल्दी से समाधान किया जाता है। विदेशी विनिमय बाजारों की मान्यताओं के अनुसार शीघ्र समाधान से आशय अनुबंध की तिथि से 2 दिन के अंदर है। तो देखते हैं इसमें और भी क्या है। इस समाधान की तिथि को सेटलमेंट डेट, निपटारा तिथि या मूल्यन तिथि भी कहते हैं। स्पॉट लेन देन में
विनिमय दरों को स्पॉट दरों के नाम से भी जाना जाता है तथा यहाँ जहाँ पर यह लेन देन होता है उसे हाजिर बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर ये लेन देन चलते हैं उनको हाजिर बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। स्पॉट लेन देन का निपटारा समाधान अनुबंध की तिथि से 2 दिन के अंदर किया जाता है। स्पॉट अनुबंध की तिथि को लेन देन तिथि कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेन देन तिथि। आगे देखते हैं, और मुद्राओं का लेन देन तिथि के 2 दिन के बाद होता है तथा निपटारे की तिथि को मूल्यन तिथि। जब हम उसका समाधान करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यन तिथि कहा जाता है। निपटारे की तिथि यह वह दिन होता है जब विदेशी मुद्रा दोनों पार्टियों के बैंक खाते में जमा हो जाती है। तो उसी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 2 दिन का समय इसलिए लिया जाता है ताकि इन 2 दिनों में बैंक जरूरी कार्रवाई कर सके, जैसे कागजी कार्रवाई, लेन देन के सत्यापन का काम तथा बैंक को दिशा निर्देश देना आदि। इसमें कार्य करने के घंटों में शनिवार रविवार को शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरण, अगर कोई लेन देन मंगलवार को होता है तो उसका निपटारा गुरुवार को होगा। इसमें रविवार शनिवार को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप उसको देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें। अंतर बैंक दरें, यह मुद्रा में होने वाले स्पॉट लेन देन की नई क्रय विक्रय दरें होती हैं। यह व्यापारिक लेन देन के लिए गुणवत्ता का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग एक निश्चित निर्धारित मूल्य से अधिक के लेन देन के लिए किया जाता है तथा छोटे लेन देन के लिए दरें सुनिश्चित करने का आधार बनती हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि जो भी स्पॉट लेन देन होता है उसको क्या होता है, इसमें नई नई क्रय विक्रय दरें को शामिल किया जाता है, तो उसी पे आधारित होता है। आगे देखते हैं इसमें और भी क्या है। क्रय दर, तो क्रय दर देखते हैं इसमें क्या होता है। क्रय होता है मतलब खरीदना, तो खरीदने की दर मतलब रेट क्या होता है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो वह दर जिस पर ग्राहक असली मुद्रा के बदले में कोट की गई मुद्रा मतलब कितना मूल्य होना चाहिए खरीदने को तैयार है, तो इस मूल्य पर वो खरीदने को तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं क्रय दर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परचेस रेट। तो आगे देखते हैं और भी क्या है। विक्रय दर, अब है बेचने की दर, तो इसको भी इसमें देखते हैं क्या होता है। वह दर जिस पर ग्राहक असली मुद्रा के बदले कोट की गई मुद्रा मतलब कितना मूल्य होना चाहिए बेचने को तैयार है। इन दोनों अर्थों में क्रय दर एवं विक्रय दर अक्सर एक समान लगते हैं। तो इसमें क्रय और विक्रय कभी कभार ऐसा लगता है कि ये एक समान ही हैं, एक जैसे हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। एवं लोग इसे एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिसे बैंक डॉलर खरीदने के लिए भुगतान करने को तैयार है तथा गैर डॉलर मुद्राओं बेचेगा। तो इसमें क्या होगा, क्रय वो होता है जो डॉलर को खरीदेगा और गैर डॉलर मुद्राओं को बेचेगा, तथा विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर बैंक डॉलर बेचने को तैयार होता है तथा गैर डॉलर मुद्रा खरीदेगा, और गैर डॉलर होती है उसको क्रय करेगा, मतलब जो डॉलर में ना हो सामान तो उसको वो क्रय करेगी, तो जो डॉलर में नहीं होता उसको वो क्रय करता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। वायदा लेन देन दर, तो इसमें देखते हैं वायदा लेन देन दर में क्या होता है। वायदा लेन देन में क्रय विक्रय का अनुबंध भविष्य के लिए किया जाता है, अर्थात भविष्य को देखकर किया जाता है। वह मूल्य जिस पर भविष्य में निपटारा किया जाएगा वायदा दर कहलाता है। वह बाजार जहां पर मुद्रा के खरीद फरोख्त का अनुभव इसमें किस दिन प्राप्ति के लिए किया जाता है वायदा बाजार कहलाता है। और भी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें खरीदने और बेचने का अनुबंध पहले हो जाता है, लेकिन जो लेन देन होता है वह भविष्य में किसी एक दिन किया जाता है। इसमें भविष्य में होने वाले विनिमय के लिए दरें पहले से ही निश्चित की जाती हैं। जिस दर पर यह अनुबंध होता है वर्तमान में जिस दर पर निश्चित होता है भविष्य की लेन देन को करना उसे वायदा लेन देन कहा जाता है। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है मैंने। तो आगे देखते हैं। वायदा दर भविष्य में क्रय विक्रय किया जाने वाला है, इसके लिए विदेशी मुद्रा व्यापार में दरों को कोट किया जाता है, मतलब कितना मूल्य होना चाहिए यह पहले से ही निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए तो जैसे ये 3 महीने का बता रहा है, जैसे कैनेडियन डॉलर और जापानी येन, तो स्पॉट में क्या हो गया, ये उन्होंने फिक्स किया हुआ है 3 महीने के लिए। पॉइंट में क्या होगा, कुछ इस तरीके से वो शो करेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रीमियम एवं भट्टे को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
तो प्रीमियम हो गया या फिर डिस्काउंट हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं, जिसमें बताया गया है प्रीमियम छूट जो निकालने का फॉर्मूला है एफ माइनस एस मल्टीप्लाई 12 अपॉन में एन इंटू में 100। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। F1 होता है वादा दर, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। S1 होता है स्पॉट दर, स्पॉट रेट। N3 होता है महा वायदा संख्या, मतलब महीने की जो भी महीना आपने चूज़ किया है उसको लेंगे हम उसमें, जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो जो भी महीना होगा वो आपका माह हो जाएगा, ठीक है, मतलब महीना हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश में दे भी रखा है नंबर ऑफ मंथ फॉरवर्ड। 100 को बोलते हैं पॉइंट में प्रतिशत को बदलना। तो ये चीज़ें इस फॉर्मूले में यूज़ की जाती हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण में कैनेडियन डॉलर का भट्टा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से उन्हें लगाया हुआ है, जैसे अभी आपने देखा था एफ माइनस एस था कुछ, तो ये फॉर्मूले पे रखा तो ये परसेंट आया है। तो इसका अभिप्राय यह है कि कैनेडियन डॉलर स्पॉट दर पर 3.725% की छूट पर बेचा जा रहा है। येन की फॉरवर्ड प्रीमियम दर, तो इसकी येन की कुछ इस तरीके से निकाली है, तो ये इस चीज़ पर बेचा जा रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.